वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत दिन से पाठ नहीं चल रहा था, तो थोड़ा सा पहले का एक सेकंड। हम ईश्वर सिद्धि प्रकरण में चल रहे। ईश्वर सिद्धि प्रकरण में सबसे पहले ईश्वर का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया। पहले तो लक्षण बोले, उसके बाद उसका लक्षण में ही गुण और श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर रहे थे। अब ईश्वर की शक्ति की प्रतिपादन कर रहे थे। तो उसमें आया था लादिनी संधिनी संबित तो एका सर्वसंश्रये लाद तापकरी मिश्रा तो न गुणवर्जित। ये पाठ पहले चलाए थे। तो लादिनी संधिनी संबित ये पराशक्ति है भगवान के, और क्या है लाद तापकरी मिश्रा। ये जो लाद तापकरी मिश्रा जो है ये क्या है, तो ही गुणवर्जित। आपकी गुण, आप इस गुण से वर्जित है, तो जीव जो है इस गुण में रंजित है। ठीक है, जीव जो है इस गुण में रंजित है और भगवान इससे भिन्न है। मिश्रा जो मिश्रा शक्ति है लाध्य और तापकरी। लाध्य मतलब आनंद, आनंद में वियोग, तापकरी मतलब कष्ट। आनंद में जो तापकरी है वो जीव में है, भगवान में नहीं। स्पष्ट है। तत्रैव त्रिविध पराकीर्त्यते, उसी पर ही पराशक्ति जो है तीन ऐसा कहा है, लादिनी संधिनी संबित करके। ठीक है। तत्र संबित प्रधाना वृत्ति गिर देवी, वहाँ संबित प्रधाना जो वृत्ति है, गिर मतलब सरस्वती देवी है, और लादा प्रधाना तो लक्ष्मी, और अनय पूर्व क्या है, पूर्व अनुत्तरानुगणी बुद्धिया संविध। ठीक है ना। लाद प्रधाना लक्ष्मी हो गया, और अनय हो मतलब संबित और लाद। अनय मतलब संबित और लाद, उनका जो क्या है अनय हो पूर्व और अनुत्तर। ये क्या है, ये जो अनुगुण है उन गुणों के द्वारा जानना चाहिए। कौन? संबित। संबित शक्ति जो है वो लादिनी और संबित, ठीक है ना, पूर्व उत्तर करके उनको जानना चाहिए। संधिन को उन्होंने लादिनी तो लक्ष्मी ले ली, लादिनी को लक्ष्मी ले लिया, और हमारा उसमें लादिनी को राधा रानी लिया है। ठीक है ना। और संधिनी करके लक्ष्मी को लिया है, और संबित करके सरस्वती को लिया है। ठीक है ना। और इन्होंने क्या कर दिया, लाद करके लक्ष्मी को ले लिया, और अनय पूर्व जो है दोनों का जो है संबित सुख अनुधावन प्रसिद्धि, सुख के प्रति अनुधावन करना है इसमें प्रसिद्ध है। लक्ष्मी सरस्वती इसमें नहीं, वो अलग प्रसंग में लिया था। हाँ, ये जो शक्ति प्रसंग में लिया है इन्होंने अलग अलग करके गिर देवी तो तुम्हारा सरस्वती में ले लिया। हाँ ठीक है। लक्ष्म्या भगवत भेदा देव तत् क्या है, तद्वत तस्य अव्याप्तिश्च तत्रैव स्मर्यते। ये हमारा परमेश्वर में आया था, है ना। तो क्या कहा था उन्होंने, भगवान और लक्ष्मी मतलब शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। कैसा है लक्ष्मी और विष्णु में? नित्यैव सा जगन्माता, सा जगन्माता नित्या। जगन्माता लक्ष्मी कैसी है? नित्या है। बोले क्यों? बोले विष्णु अनपायिनी, अनपायिनी शक्ति विष्णु के होने के कारण, विष्णु नित्य होने के कारण उनकी शक्ति भी लक्ष्मी नित्या है। यथा सर्वगत विष्णु, जैसे विष्णु सर्वगत है, सर्वम गच्छति सर्वगत, ठीक है ना, सर्व विश्व व्याप्त है। तथैव इयं द्विजोत्तमा, उसी प्रकार ही लक्ष्मी भी ऐसा है। द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो जानिए ब्राह्मण श्रेष्ठ को ऐसा कहा है। ठीक है ना, स्पष्ट है। वहाँ भी हमने इसके ऊपर विचार किए थे। बोले ततः भेदे तु, ठीक है ना, व्याप्ति ही इयं अपसिद्धांतो घटते। अगर वहाँ भेद हो, कोई भेद दिखाए, किसमें? लक्ष्मी और विष्णु में,
तो क्या है वो? अपसिद्धांत। अब सिद्धांत होगा। अगर व्याप्ति देखा जाए तो कोई कहेगा यत्र यत्र विष्णुत्वम तत्र तत्र लक्ष्मीत्वम, जी तो अब सिद्धांत है। क्यों? कई बार ऐसा देखा जाता है, लक्ष्मी वहाँ बैठी रह जाती है और विष्णु जाके अलग काम कर जाता लक्ष्मी विष्णु हृदय सबसे लक्ष्मी रहता है ना। है, वहाँ भी तो बैठी रहती है कि नहीं? इसलिए व्याप्ति नहीं कह सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं यत्र यत्र लक्ष्मीत्वम तत्र तत्र विष्णुत्वम, ऐसे भी नहीं कह सकते। यत्र यत्र विष्णु भाव तत्र तत्र लक्ष्मी भाव, ये भी नहीं कह सकते। व्यतिरिक्त व्याप्ति कह सकते हैं। देखिए एक पैसा वाला है, सेठ है, उसके पास लक्ष्मी है कि नहीं? जी क्या वो भक्त है? नहीं। मुसलमान है, पैसा वाला है, जहाँ पे क्रिश्चियन है, पैसा वाला है, जहाँ धन है वहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी निवास करती है। तो वहाँ विष्णु नहीं। भक्त वास्तव में भक्त है लेकिन लक्ष्मी नहीं है। सर्वत्र देखिए भक्तों के पास दरिद्र होता है। क्या को दरिद्र होता है? ऐश्वर्य नहीं होता है। लेकिन सुदामा जी सुदामा जी के पैसा ही तो नहीं था, धनी तो नहीं था, इतना बड़ा ऐश्वर्य था उनका। बड़े बड़े ऐसे भी ऋषि भी उनको प्रणाम करते। क्यों? भक्त था। तो भक्ति रूपी ऐश्वर्य जो था उनके पास वो किसी के पास नहीं। फिर लेकिन जो लक्ष्मी नहीं। जहाँ लक्ष्मी का ऐश्वर्य, धनलक्ष्मी नहीं था। धनलक्ष्मी नहीं थी। ऐश्वर्य ये व्यतिरिक्त भाव जो कर रहे हैं, हाँ। यत्र विष्णु अभाव, तथा लक्ष्मी तो यत्र यत्र लक्ष्मी हुआ तत्र विष्णु हुआ। हाँ, तो भी ये भी कर रहे हैं। हाँ दोनों है। तो दोनों करने से जो विष्णु भाव जो बोल रहे हैं, हाँ, जहाँ विष्णु है, ठीक है, वहाँ पे लक्ष्मी को है दिखाई दे रहा है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बलि के वहाँ विष्णु है, लक्ष्मी है। वैसा जो था दान करते थे, वैसा जो कहाँ पे नहीं। वो तो विष्णु थे इसलिए नहीं। वहाँ नीचे विष्णु को जो, हाँ अभी नीचे, जो है, हाँ जो विष्णु को वहाँ द्वारपाल बना कर रखा, हाँ, वहाँ पे ईश्वर जी नहीं है। वहाँ का पाताल में क्या करता है? वो भागवत में- राजा है। हाँ, तो राजा मतलब राजा मतलब तो ईश्वर ही है। कैसे हो सकता है? ये व्यतिरिक्त व्यक्त नहीं हो सकता। वो हो सकता है यत्र यत्र लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी जहाँ पे है वहाँ पे विष्णु अभाव हो सकता है। हाँ तो एक तरफ तो चला गया। एक तरफ तो क्या है ये? अपसिद्धांत। ऐसा कहना ठीक नहीं है। जो सर्वत्र व्याप्त है दोनों ही, ये कह दिया गया है। तो ऐसा नहीं है ये सब अगर कोई कहता है व्याप्ति अव्यक्ति कहता है, हाँ वही शुष्क तत्व, ये क्या है? अपसिद्धांत है। अगर कोई कहता है कि हमको विष्णु नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी नहीं चाहिए, विष्णु चाहिए, ये सब अपसिद्धांत है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जुगल उपासक है, तो हमको राधा रानी भी चाहिए और कृष्ण भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। भक्ति भी चाहिए। चलिए, इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है तो अब सिद्धांत घटित होता है। बोले इत्थम च अस्य जीव कोटित्व निरस्त। अगर ऐसा कह देते हैं तो ये ईश्वर जो है जीव कोटि में नहीं है, और लक्ष्मी भी क्या है? जीव कोटि में नहीं नहीं है। अगर ईश्वर को छोड़ कर के और जो कुछ है सब जीव कोटि में आए तो इस लक्ष्मी जो है जीव कोटि में नहीं। ऐसाम लक्ष्मी हरिवद अनंत गुण तत्रैव उक्ता। ऐसे लक्ष्मी का भी अनंत गुण है वहाँ कहा गया। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, है कि नहीं? नते वर्णयितुम क्या है? वर्णयितुम सकता है ना। इसका वर्णन हम नहीं कर सकते कितना गुण है। अनंत गुण है, किस किस का वर्णन करेंगे? ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? गुणान जीवा वेद सब। अगर उन गुणों को व्याख्या करने जाएंगे तो जीवा में पीड़ा हो जाएगा। इतना गुण है, खत्म नहीं होगा कभी। मुझे निर्गुण का दो व्याख्या होता है ना। निर्गत गुण यस्य स, निश्चित गुण यस्य स, यत्र स, निश्चित गुण यत्र स। चलिए, प्रसीद देवी है ना, पद्माक्षी माम त्वम अस्ति अस्त्याक्षी कदाचन इति, ये कहीं का पंक्ति है। ठीक है ना। कह रहे हैं प्रसिद्ध देवी, हे देवी प्रसिद्ध प्रसन्न हो,
पद्माक्षी, हे पद्माक्षी, माम त्वम मुझे, आप क्या है, त्वम अत्याक्षी कृपा करे, अत्याक्षी क्रोध ना करे, कदाचन अत्याक्षी, क्या है आपके उसमें, ऐसे ही अस्त्याक्षी, हाँ त्वाम त्याक्षी और त्याग, हाँ त्याग, माम त्वाम त्याक्षी मतलब मुझे, कदाचन न त्याक्षी, कदाचन त्याक्षी मुझे कभी त्याग ना करे, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ठीक है ना, ये तो कहीं का पंक्ति है, कहा नहीं है। तेज गुणा, हाँ अब वो शक्ति की बात कहा, अब गुण की वर्णन कर रहे हैं। गुण कैसा है, तेज गुणा मुक्तिदातृत्व उनका गुण है, मुक्ति देने वाले हैं, और हरि वशीकारित्व करित्वादय, और हरि को भगवान को वशी करने वाली है, पराशक्ति। ठीक है ना, और कतिचित तत्व पठिता, वहाँ बहुत कुछ और ऐसे कहा गया है। ठीक है ना, पुराण पद्म पुराण का है शायद ये, विष्णु पुराण का। ठीक है, आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी, कात्वन्या त्वामृते देवी सर्वं यज्ञमयं वपुः। देखिए उनका गुण कह रहे, बोले सा देवी आत्मविद्या, देवी कैसी है, आत्मविद्या, भगवान के आत्मा के विद्या को, ज्ञान को जानने वाली है, गुण है ये। और तुम विमुक्ति फलदायिनी, विमुक्ति मतलब संसार से मुक्त कर कैसी है आप, फलदायिनी है ना, मुक्त संसार से मुक्त करने वाली है और फल देने वाली है। बोले कातु अन्यत्वम मृते देवी, ये जुड़ जाएगा ना, कात्तन्यत्वामृते देवी सर्वं कात्तन्यत्वम् अमृते देवी, ऐसा करने से तो अमृत करने से क्या हो हाँ जाएगा? अमृत कर लीजिए, कातु अन्यत्व अमृते देवी, एक साथ ले दो। हाँ तू हो गया, क्यों होगा तो अमृते तू नहीं कर रहे ना, त्वा करके कात्वन्यत्व, कातु वहाँ कातु कर रहे ना, यहाँ पे करें, कातु अन्यत्व, कातु अमृत। कहेगा ही। का सा हाँ देवी है ना, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए का किया है। अच्छा क्या है, अन्यत्व अमृते देवी, अब कैसी है, अन्यत्व उनको छोड़ करके, और अमृतम देवी, अमृत देवी, अमृत को देने वाली है। सर्वम यज्ञमयम बपू, और आपकी शरीर कैसी है, यज्ञमय मतलब तेज स्वरूप, बपू मतलब शरीर। ठीक है ना, इसलिए कातु, और किसके साथ हम व्याख्या करेंगे, अब ऐसा तो और किसी का है नहीं, कातु मतलब और किसी के साथ आप नहीं मतलब सामंजस्य नहीं कर सकते। कातु अन्यत्वम, अन्य किसी के साथ बैठा हाँ सामंजस्य नहीं है, तो अमृते देवी अब कैसी है, अमृत स्वरूपी है, अमृत देने वाली है। गुरु जी कहीं गए में वो भाव स्वरूप लेना पड़ता है, सब अर्थ नहीं निकालते, उसी हिसाब से भाव करके लेना पड़ता है। अब भाव समझ में आएगा तभी अर्थ कर पाएंगे। हाँ नहीं तो गुरु जी भाव नहीं जो। ठीक है ना, और आपके शरीर कैसा है, यज्ञ स्वरूप है। ठीक है, अब कह रहे अध्यास्त देव देवस्य गोची योगी चिंत्यम गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तम सकलम भुवनत्रयम। देखिए भुवनत्रयम कह रहे अध्यास्ते, अध कहाँ से, अध्य अध्यस्त, अध्यास्ते अधि आस्ते, अस्तातु अधिपूर्वक अस्तातु आस्ते। बोले कहाँ पर, बोले देव देवस्य अध्यास्ते,
तो देवताओं के देवता है, कौन है? विष्णु। विष्णु। उसमें आप कैसे है? अध्यास्त है, आश्रित। अच्छा, अध्यात्म का। और कैसे है? बोले गदाभृत योगी चिंत्यम गदाभृत, ठीक है ना? योगी लोग आपको चिंतन करते हैं। गदाभृत वहाँ लगा लीजिए ना, गदाभृत देव देवस्य अध्यास्ते। अच्छा, विष्णु को गुरु बता जी मैं बोलेंगे तो आप बोले देवी विष्णु के साथ लक्ष्मी भी है, तो गदाभृत मतलब विष्णु को ले लेंगे तो एक साथ, दोनों तो एक साथ ही है, तो ऐसा नहीं। ना 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 ना, देखिए ना, गदाभृत देव देवस्य, जो गदा को धारण करने वाले है, देव देवस्य, उन देवता को जो देव है, ठीक है ना, देव देवस्य कैसे है? यह अध्यास्ते, आप उनके ऊपर आश्रित है। और ऐसा स्वरूप कौन चिंतन करता है? योगी। हाँ। योगी चिंत्यम त्वया देवी, है ना, देवी। त्वया देवी सकल भुवनत्रयम परित्यक्तम, छूट रहा है कुछ, आगे जाके उसका होगा। सकल भुवनत्रयम, हे देवी, त्वया परित्यक्तम सकलम भुवनत्रयम, क्या लगाएंगे इसमें? मतलब क्या है? प्रायम से क्या? आप त्वया देवी, हे देवी, त्वया सकल क्या है? सकल भुवनत्रयम, भुवनत्रय परित्यक्तम न गच्छति, ऐसा होना चाहिए। भुवन को छोड़ के नहीं जाते, बाद में कहीं आएगा अध्याय वो करके। चलिए आगे कह रहे, देखिए, विनष्ट प्रायम अभवत तो ये दानिम समेधितम दारा पुत्र तथा गारम सुहित धान्य धनादिकम। अब देखिए और कैसे है आप? बोले प्रायम अभवत, अच्छा, विनष्ट प्रायम अभवत, अच्छा, सकल भुवनत्रयम, सकल भुवन को जो कैसे है? तो प्राय विनष्ट अभवत, जब सकल भुवन क्या होता है? विनष्ट होने लगता है, तब त्वये इदानीम समेधितम, तो आप ही उनको क्या करती है? भरण पोषण करती है। एधितम, मतलब एद वृद्धौ, परिवर्तित करती है, ठीक है ना? कैसे? बोले दारा पुत्र तथा, जैसे स्त्रियां पुत्रों क्या करते हैं? पालन करते हैं। स्त्रियां मतलब माता, है ना? तथा आगारम, आगारम मतलब सकल संसारम, ठीक है। सुहित धन धान्यादिगम, कैसे करती है आप? धन धान्य के द्वारा, जैसे मित्र को लोग सहायता करते हैं, ऐसे ही स्त्री पुत्र को सकल को आप सहायता करती है, ठीक है ना? और देखिए भगवती यहाँ लाके दिया, चलिए, भवत्येतन महाभागे नित्यम त्वद्वीक्षणान् नृणाम शरीरारोग्यमैश्वर्यम् अपरिपक्ष क्षय सुखम। देखिए कह रहे तन महाभागे नित्यम, हे महाभागे आप कैसी है? नित्य है। त्वद्वीक्षणान् नृणाम्, आपके दृष्टि से मनुष्यों का शरीर आरोग्य ऐश्वर्य और आरोग्यम अपरिक्षयम, मतलब क्षय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता। अरिपक्ष क्षयम, अरि मतलब शत्रु, शत्रु का पक्ष वो क्षय होता है, वही नष्ट हो जाता है आपकी कृपा से, और सुख प्राप्त होता है। सुखम भवती, आपकी कृपा से ये सब होता है। ये किसकी कृपा से होता है? धर्म की कृपा से होता है। लक्ष्मी उधर बेटी बनने के पार में, इधर तो राधा रानी कृपा करने वाली है ना?
अरे सुबह से शाम तक राधे राधे करते हैं, यहाँ लक्ष्मी क्या करेगी आप? लक्ष्मी के उधर बैठना। तो ये भी तो शक्ति है। अब इन्होंने एक चीज वो कर दिया, वो क्या कर दिया, लाद करके वो लक्ष्मी कर दिया, इसलिए वो करना पड़ रहा। हाँ। लाद नहीं सकते तो हमारी राधा रानी है, राधा रानी नहीं करता। इसलिए हमारी राधा रानी है ये सब। और गुण लक्ष्मी भी ये है, राधा लक्ष्मी कोई भेद नहीं है, लक्ष्मी में ये सब गुण है, लेकिन राधा में भी ये सब है। चलिए आगे कह रहे हैं, देवी तो क्या है, दृष्टि दृष्टानम पुरुषाणम न दुर्लभम सत्वेन सत्य सोचाभ्यम तथा शीलादिवीर गुणई। कह रहे देवी तो दृष्टि दृष्टानम, आपकी दृष्टि के दृष्टि से, दृष्टानम जो जिसको आप देख लेती है उनका, पुरुषाणम न दुर्लभम, उस पुरुष का कभी भी दुर्लभ नहीं होता है, मतलब कभी नष्ट नहीं होता है, कभी कुछ हानि नहीं होता है। सत्वेन सत्यम, सत्य का सत्य। ठीक है। हाँ, शौचाभ्याम, सत्य शौचाभ्याम सत्वेन, सत्य सोच के द्वारा। ସିଏ ତ କେତେଥର ଆସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନୂଆ ଭଳିଆ ସେ ହଉଛି। अरे सत्य क्या है, सत्य सोचाभ्याम सत्वेन, सत्य और शौच मतलब शुद्धि के द्वारा, सत्वेन सत्व गुणेन, सत्वेन सत्य गुणेन, सत्य गुण के द्वारा, तथा शील, शील स्वभाव, स्वभाव आदि गुण के द्वारा आप कैसे करती है, सबको जिसको दृष्टि लगाती है, देख लेती है, उसका क्या हो जाता है, उस पुरुष का दुर्लभ से दुर्लभ जो नहीं प्राप्य वस्तुओं को प्राप्त होता है। आगे कह रहे, त्यजन्ते ते नरा, ते नरा त्यजन्ते, जो मनुष्य आपको त्याग करता है, सद्य शिलादि अखिल गुणई, अच्छा छूट गया, हाँ, त्यजते ते नरा सद्य संतताय त्वयामले, बोले वो कैसा हो जाता है, संतप्त हो जाता है, अमल शुद्ध होते हुए भी क्या हो जाता है, कष्ट प्राप्त करता है आप। हाँ, और त्वयावलोकिता, जब आप देख लेती है तब सद्य शीघ्र ही शिलादि अखिल गुणी, शिलादि अखिल गुण की वो प्राप्त कर लेता है। शील मतलब स्वभाव, ठीक है, स्वभाव, स्वभाव। और कुलैश्वर्यश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा भी, बोले कुल ऐश्वर्यश्च, कुल और ऐश्वर्य युज्यन्ते, वो उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। और निर्गुण पुरुषा अपि, जिस पुरुष में कोई गुण नहीं हो, अगर आप कृपा कर ले तो सब कुछ गुण धर्म को, कुल पवित्र को सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सश्लाघ्य सगुणी धन्य सकुलीन सबुद्धिमान, और नहीं, हाँ, सश्लाघ्य सगुणी धन्य सकुलीन सबुद्धिमान, वो क्या करता है, सबको प्राप्त कर लेता है। श्लाघ्य, सश्लाघ्य सगुण, गुण को भी प्राप्त कर लेता है, और वो धन्य हो जाता है, कुलीन हो जाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, और बुद्धिमान भी हो जाता है। श्लाघ्य मतलब क्या कहते हैं उसको, नहीं, सौंदर्य भाव, श्लाघ्य, देखना, हाँ हाँ देखना पड़ेगा। ससुर सच विक्रांतो यस्तया देवी वीक्षित, हे देवी अवीक्षित, आपकी, आप जिसको देख लेती है वो क्या हो जाते हैं, सच विक्रांत, तो या आपकी कृपा से वो विक्रांत हो जाता है, मतलब ऐश्वर्यवान हो जाता है, विक्रांत मतलब बलशाली हो जाता है। और वो कैसा हो जाता है, सूर हो जाता है, सूर मतलब शक्तिशाली, वीर, वो दंत वाला सूर दूसरा हो जाता है, ये सूर मतलब वीर हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, इसलिए विक्रांत हो जाता है। सद्य वैगुण मायांती, उसका क्या हो जाता है, विगुण जो है सब नष्ट हो जाता है। शीलाद्या सकला गुणा, और शीलादि सकल गुण को प्राप्त कर लेता है। और
परामुखी जगद्धात्री यस्य तुम विष्णु वल्लभी, हे विष्णु वल्लभे तुम यस्य जिसके परामुखी आप उसके प्रति मुखी, उसके मुखी तो उनकी तरफ देख लेती है, कृपा कर लेती है। हे जगद्धात्री विष्णु वल्लभे यस्य तुम परामुखी, जिसके ऊपर आप देख लेती है उसका सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। आज इतना रहने देते, कल आगे। जय श्री राधे श्याम।